नमस्कार दोस्तों, आज की सेशन में स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है कैसलेट डीआई। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और ये कैसलेट डीआई स्टोरी बेस अलग अलग चैप्टर पे डिपेंड होती है। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइम एंड वर्क पे रिलेटेड एक डीआई की। और ये डीआई स्पेशली पूछी गई है लास्ट ईयर 2019 में 30 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ था। उसी डीआई के बिहाफ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं पहले ही कि जब भी आप कोई डीआई सॉल्व करते हैं और स्पेशली वो डीआई किसी टॉपिक पर बेस्ड होती है तो पहले आपको उस टॉपिक के बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक की होनी चाहिए। जैसे टाइम एंड वर्क है तो आपको पता है कि टाइम एंड वर्क में या तो वो ABC टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएगा या मेन वीमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की कि जो पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और जो बातें आपको एक बार में ना समझ में आएँ उसको आप रिमाइंड करके वीडियो को देखें। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे वीडियो में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और अगर इससे रिलेटेड अपकमिंग एग्जाम में कोई भी डीआई पूछी जाएगी तो वो आप कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने मेंशन है, X women can do a work in 2 Y days, 1.5X men can do that work in Y days and 3X children can do the same job in 2 Y days. 8 men, 8 women and 8 children can complete the same job in 22.5 days. 9 men can do the same job in Y plus 20 days. और इससे रिलेटेड 3 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं। जो ये स्टोरी बेस जो आपके सामने एक पजल दी है ऊपर, पहले आप उसको डिराइव करेंगे और उसके बिहाफ पे आप 3 जो प्रश्न हैं उनके आंसर आप देंगे। अब आप यहाँ पे एक बात समझ पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड टू मेन वीमेन टाइम एंड वर्क हैं। उसके लिए आपको बेसिक बात पता है कि फार्मूला मेथड जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है M1D1 M2D2 का। यहाँ पे वीमेन के साथ मैन और उनका रिलेशन चिल्ड्रन के साथ दिया हुआ है। सारी बातें वेरिएबल में हैं, एक्स और वाई में हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यू में भी है। तो कैसे करेंगे? सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि जब कुछ महिलाओं के बारे में बात हो रही है, कुछ पुरुषों के बारे में और कुछ बच्चों के बारे में, उनके नंबर ऑफ डेज दिए हैं, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम पहले उनके द्वारा जो किया गया काम है उसको इक्वल कर लेते हैं। तो जैसे ही हम क्वेश्चंस पे आएंगे उसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं पहले उनको डिराइव करते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है उसके बिहाफ पे अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, M1D1 M2D2 और M3D3 लगाना है। मतलब X वीमेन मल्टीप्लाई बाई 2 Y डेज इक्वल मेन के केस में क्या है 1.5X मेन है और वो Y दिन में पूरा करते हैं। उसके साथ इक्वल क्या है 3 चिल्ड्रेन हैं और वो 2 Y डेज में पूरा करते हैं। जब आपको ये बात पता है कि ये तीनों के द्वारा किया गया काम बराबर है, इसका मतलब है कि M1D1 M2D2 M3D3 लग सकता है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 2W 1.5M इक्वल टू 6 चिल्ड्रेन आएगा। XY तीनों से कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको आगे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे W:M:C 3:4:1। ये कैसे आया होगा? आपको पता है कि जब भी हम 3 वेरिएबल में रेशियो बनाते हैं तो जो उनके कांस्टेंट टर्म है वो अपॉन में आ जाते हैं। मींस 1/2 1/1.5 1/6। एलसीएम लेंगे, नीचे 6 आएगा, 2 3 जा 1.5 4 जा और 6 1 जा। तो ये रेशियो जो आ गया वो 3:4:1 आ गया। अब ये रेशियो किस बात का है? तो ये रेशियो है उनकी इफिशियंसी का, मतलब क्षमता का, कि एक महिला पर डे कितना काम, एक आदमी पर डे कितना काम और एक बच्चा पर डे कितना काम। अब जो क्वेश्चन में अगला स्टेटमेंट है वो क्या है कि 8 आदमी 8 महिलाएं और 8 बच्चे किसी काम को 22.5 दिन में करते हैं मिलकर। तो क्या हम यहाँ से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कुल कितना काम उन लोगों ने किया होगा? अगर इसके बारे में बात करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 मैन 8 फीमेल और 8 चिल्ड्रेन के द्वारा कुल कितना काम हुआ, अगर ये डिसाइड करना है तो आपको समझना होगा कि अगर 8 हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, मेन वीमेन और चिल्ड्रेन।
और आपको पता है एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा का जो रेशियो है क्षमता का वो क्या है, 3, 4 और 1, मतलब अगर तीनों को जोड़ें तो 8। इसका मतलब एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चा पर डे 8 काम करता है। यहाँ 8 लोग हैं सारे, इसका मतलब पर डे उनका 64 काम हो जाएगा। और 22.5 दिन में किया गया, मतलब 64 इंटू 22.5 जो आएगा वो बताएगा कि कुल कितना काम किया गया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि जो पहला क्वेश्चन है वो कहते हैं कि y की वैल्यू बताइए। अब जरा एक बात समझिए कि टोटल वर्क डन हमें पता चल गया, और एक और रिलेशन दिया है क्वेश्चन में कि 9 men कैन डू द सेम जॉब इन y + 20 डेज। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले हम ये डिसाइड कर लें कि 9 आदमी अगर उसी काम को करते तो कितने दिन में करते। तो अगर टोटल वर्क डन बाई 9 men निकालेंगे तो टोटल वर्क आपको पता है, और हमें ये काम किससे करवाना है, 9 व्यक्तियों से जो मैन हैं। अब एक मैन पर डे 4 काम करता है तो 9 आदमी पर डे कितना काम करेंगे, 36। इसका मतलब है जो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 36 करेंगे, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये जो 9 मैन के द्वारा कुल कितने दिन लिए जाएंगे। अच्छा, ये दिन जो लिए जाएंगे ये किसके इक्वल होने चाहिए, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y + 20 डेज में करते हैं। इसका मतलब है कि जो मैंने क्वेश्चन से नंबर ऑफ डेज 9 मैन के निकाले हैं, इसी बात को अगर हम y + 20 इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर देंगे इसे, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो जो पहला सवाल है कि कैसे y की वैल्यू डिसाइड करें, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो जो 22.5 दिन वाला सेंटेंस है उसके बिहाफ पे टोटल वर्क डिफाइन कर लें। कुल काम जब आ गया, अब उस कुल काम के बारे में आप सोचें कि कुल काम 9 मैन अगर करते तो कितना दिन लगता, और जो दिन लगता वो किसके बराबर होता, y + 20 के। इसका मतलब वहाँ से y की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से पहला सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब अगर आपको y की वैल्यू पता है तो आगे चलकर x की भी वैल्यू आ सकती है, या जो भी पूछा जाएगा हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी स्टोरी के बिहाफ पे, हाउ मेनी वीमेन कैन डू द सेम जॉब इन y डेज। आपको बताना है कि अगर y दिन में कोई काम पूरा करना है केवल महिलाओं को तो कितनी महिलाएं चाहिए। अभी हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली है जो कि कितनी आई है, 20 डेज। अब अगर पहला सेंटेंस आप देखें तो x वीमेन कैन डू वर्क इन 2y डेज दिया हुआ है। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि इफ़िशियंसी भी मुझे पता है, और पहला सेंटेंस जो x वीमेन में x की वैल्यू भी हमें पता करनी है यहाँ पे, क्योंकि हाउ मेनी वीमेन कैन डू द सेम जॉब इन y डेज। इसका मतलब है अगर y की वैल्यू पता है तो वहाँ से हम x की वैल्यू भी बता सकते हैं। तो जो ऐसा करना है, तो जो हमारे पास सेंटेंस है मेन के अकॉर्डिंग, 9 मैन कैन डू द सेम जॉब इन y + 20 डेज, अगर इसको हम वीमेन के रेफरेंस में इक्वल कर दें, ये सेंटेंस हमारे पास दिया है और वीमेन वाला जो पहला सेंटेंस है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर इसको हम इक्वल कर दें तो यहाँ मेन और वीमेन में रिलेशन बन जाएगा, और उसकी क्षमता हमें पहले से ही पता है कि 3:4 के रेशियो में वीमेन और मेन हैं। अब अगर x वीमेन 2y डेज में करते हैं और 9 मैन y + 20 डेज में करते हैं, तो x की वैल्यू हमें बतानी है, अभी पता नहीं है। w मतलब पर डे कितना काम हो रहा है वीमेन का, 3 मल्टीप्लाई किया गया इंटू 2y डेज में हुआ। इसका मतलब है y की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 20, 2y डेज में हुआ मतलब 40 डेज लगे, इक्वल टू यही काम अब 9 मैन अगर y + 20 डेज में करेंगे तो 9 इंटू जो m है, m की इफिशियंसी कितनी, 4, वो रख दिया मैंने, इंटू y + 20, y की वैल्यू भी 20 है प्लस 20 भी है। तो अगर आप दोनों तरफ से देखें यहाँ पर तो आसानी से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, और इसको सॉल्व करके आप समझ सकते हैं ये आपका 23 जा 22 जा और इंटू 3, और यहाँ 9 4 जा, ये अगर आप 20 ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, 3 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 3 जा, x की वैल्यू अगर आप निकालें तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। मतलब जैसे y निकाला गया था वैसे x भी आ सकता है, क्योंकि मैंने 9 मैन वाला जो सेंटेंस है उसको पहले वाले के साथ सॉल्व कर दिया है।
लेकिन क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये 12x की वैल्यू आई है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी वीमेन कैन डू द सेम जॉब इन वाई डेज। अब जरा बताइए, x वीमेन कैन डू अ वर्क इन 2 वाई डेज, इसका मतलब है 12 महिलाएं 2 वाई डेज में करती हैं। अगर हमें वही काम वाई डेज में कराना है, इसका मतलब है दिन हमें आधे करने हैं, तो नंबर ऑफ जो वीमेन होंगी उनको डबल करना होगा। तो जो काम 12 के द्वारा पहले हो रहा था वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 24 वीमेन के द्वारा होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वाई डेज में फिनिश कराना है तो कितना टाइम लगेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको मिल गया है, जो कि 24 है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पर बेस्ड है। एक्स वीमेन कैन डू अ वर्क, वो सारी इंफॉर्मेशन सेम है। क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी डेज 36 मैन एंड 36 वीमेन कैन डू द सेम जॉब टुगेदर। 36 पुरुष और 36 महिलाएं अगर मिलकर इसी काम को करते तो कितना समय लगता। अब आपको एक्स भी पता चल गया था, वाई भी पता चल गया था, मतलब वीमेन में एक्स भी पता है और 2 वाई डेज मतलब उनके दिन भी पता है। और इसी बात को अगर हम 36 मैन और 36 वीमेन के साथ रिलेट कर दें तो हमारे सामने जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? m1d1 xw इंटू 2y इक्वल टू जो 1.5x दूसरा सेंटेंस, 3x तीसरा सेंटेंस, उसके बिहाफ पे जो वीमेन, मैन और चिल्ड्रेन में रेशियो डिफाइन करना है वो तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 3:4:1 आया था। ये सारे क्वेश्चंस में यूज होना ही है। लेकिन स्पेशली जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि 36 मैन और 36 वीमेन मिलकर कितने दिन में कोई काम करेंगी। तो जब आपको ये पता है कि एक्स वीमेन कैन डू अ वर्क इन 2 वाई डेज, तो एक्स की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी? 12, डब्ल्यू वीमेन है, और 2 वाई डेज, 2 वाई की वैल्यू क्या निकाली गई है पिछले क्वेश्चन में? 20। इसका मतलब है 12w इंटू 2 इंटू 20 इक्वल टू 36 मैन प्लस वीमेन, तो 36 कॉमन ले लिया, इनटू डेज, हमें ये बताना है कितने दिन में ये कर सकते हैं। यहाँ भी m1d1 का यूज हुआ है। W क्या है? इफिशियंसी किसकी? कि कोई भी महिला पर डे कितना काम, तो पर डे कितना? 3। अब 12 महिलाएं हैं, पर डे 3 काम है, तो 12 इंटू 3 36 काम पर डे, 40 दिन में हुआ, तो ये मल्टीप्लाई करके 36 इंटू 40 जो आएगा 14 से 40, वो हमारे लिए कुल काम आ जाएगा। इसी काम को 36 लोगों के द्वारा कराना है, जो मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, मेन वीमेन, और मेन वीमेन का जो पर डे है वो 7 है। इसका मतलब 36 इंटू 7, तो ये पर डे हो गया इन लोगों का 36, और ये 36 आपका कैंसिल आउट हो गया, 40/7 इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया, जो कि राइट आंसर है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत आसानी से एक ही फार्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है सारे क्वेश्चंस में, और आपको बेसिक चीज़ों का यूज करते हुए एक्स वाई सारे वेरिएबल आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिखें, एक बार वीडियो को आप रिवाइज करके भी देखें, 1-2 बार आप देखेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे चलकर SBI एग्जाम्स होंगे PO लेवल के या क्लरिकल मेंस में, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन पे आप फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द